Question number 5. Write down, list all the elements of the following sets. This is the question number 5. And the first question of this question number 5, first question is what? Set A x such that x such that x is an odd what natural number, right? Odd natural number, you have already familiar with this term odd natural number from class 6th, from class 7th. नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, और इसके ऑल एलिमेंट्स को आपको लिखना है, राइट? क्वेश्चन ये नहीं कि आप सेट्स को लिख रहे हैं, ये आपको लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, एंड यू हैव टू राइट इन रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है. क्या लिखेंगे भाई? ए 1 3 5 7 9 11 and so on, right? On so on. This is your answer. This is your answer. थोड़ा लाइट बोर्ड पर आ रहा है, मैं कर्टेन को थोड़ा इधर कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्या है? बी, सेट बी x such that x is an integer, ये कह रहा है -12, क्लियर, लेस देन x लेस देन 9/2. कंडीशन यहां प्रोवाइडेड है, बातें समझिए. अगर कंडीशन प्रोवाइड नहीं होता, इसमें भी कंडीशन प्रोवाइड है, इंफिनिटी तक है, आपको ऑड नंबर लिखना है. अब आप देखिए, इंटीजर आपको लिखना है. इंटीजर का मतलब आपको होल नंबर में आएगा. बात है, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 कहेंगे. लेकिन यहां मेरा कहने का सेंस ये है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. क्या? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. तो कहां तक आप बात को लिखेंगे? ये है कॉमन एंड भी होना चाहिए. ये क्वेश्चन जरा सा ये है, कॉमा दिया है, यहां पर एंड होना चाहिए. यहां कॉमा कर दिया है, यहां पर एंड होना चाहिए, राइट? एंड होना चाहिए. अब नंबर लाइन हम आपको खींच कर बतलाते हैं. दिस इज नंबर लाइन, राइट? एंड आप इसको लिखेंगे 0 1 2 3 4 इधर लिखेंगे, राइट? थोड़ा सा 9/2 है तो 9 तक हम आपको कर देते हैं, चाहे आप करके देख लीजिए. इसमें
यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, राइट। तो ये क्या है, -½ है ना, तो क्या आप कहिएगा, -½ इस पर आ जाएगा आपका, -½ आपका इस पर आ जाएगा, यहां पर -½ और 9/2 का मतलब 4.5, आपका 9/2 यहां पर आ गया, राइट। तो यहां और यहां तो -½ तो आपको ये वाला रीजन ले लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, यही आपका इंटीजर बनेगा, ठीक, राइट। क्योंकि -½ के बाद 0 मिलता है, -½ के बाद 0 मिलेगा, आपको फ्रैक्शन में लेना नहीं है, तो आप यहां से आप शुरू कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, इंटीजर का रेंज होगा हमारे पास ये 0 1 2 3 4, राइट। ये है आपका क्वेश्चन, ये आंसर बन गया। आप देख सकते हैं, इसको नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, यू कैन ड्रॉ, आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल थिंक। थर्ड क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। हम लिख करके पढ़ाते हैं, थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर की तरह जो है ना वो तूफानी मेल की तरह नहीं समझना है, क्वेश्चन कंसेप्ट से पढ़ना है। चलिए आगे, सी, थर्ड सी है आपका AC और X। ये लिखा क्या है, X such that X such that X is an, ये भी इंटीजर है, इंटीजर राइट, इंटीजर, कॉमा लिख दिया है, चलिए कॉमा लिख दिया, x² राइट लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 ये दिया, कंडीशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे इसमें आप, x देन, पहले तो x² का मतलब यहाँ एंड भी दिया जा सकता है, हालांकि NCERT किताब में लिखा है, मैं देख रहा हूँ उस चीज को, ये कॉमा दिए हुआ है, जबकि एंड भी होना चाहिए। एग्जाम्पल में कई क्वेश्चन में एंड करके बताया हुआ है, और यहाँ जो है आपका ये x सच दैट x इज एन इंटीजर, कॉमा x² लेस देन 4, एंड भी आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए क्या क्या रेंज हो सकता है इसमें, इक्वल टू भी कर दिया है, तो x², रफ में बात को समझिए, x² का वैल्यू क्या क्या हम रखें जो 4 तक पहुंच सके, यानी वह क्या बने, x = 4 बन जाए, ठीक, राइट। तो वहां से वहां तक आप लेकर के चलेंगे तो क्या क्या बात बन सकती है। हाँ, तो आप x का वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं, ठीक, तो x² का वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, -2 होल स्क्वायर 4 बन गया, राइट। और x का वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं, फिर भी x² क्या 4 बन जाएगा। इसका मतलब आपका ये जो इंटीजर है वो कहां से कहां वेरी करेगा, -2 तक वेरी करेगा। ऑल आर द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। आप देखिए ना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा कर देखिए, x² आपको इक्वल टू 4 आना चाहिए या उससे कम हो, ठीक, राइट। तो आपको मैक्सिमम यहां पर देखिए, यहां से शुरू होकर यहां नंबर लाइन पर,
दीजिए, नंबर लाइन इंटीजर, तो 1 2, ठीक राइट, अब -1 -1, इसका मतलब ये आपका यही बन गया सी। तो सी का आंसर हम क्या लिखेंगे, -2, -1, 0 1 2। देखिए, these are the एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है डी। डी तो ये बच्चों वाली बात है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेट डी, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स is a letter। आराम से बात को समझिए। in the word right, loyal, LOYAL, राइट। तो ये बेवकूफी वाली बात है, इसको समझना तो आसान काम है। डी सेट लिखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या L, O, Y, A, राइट। ये आपका बन गया, एक ही तो रिपीटेड है, एल आपको जो है रिपीटेड है बात। चलिए क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा लाइट आ रहा है, मैं कर्टेन को थोड़ा सा बंद करता हूं। चलिए थोड़ा सा है तो आप वो मैनेज कर लिया। हाँ, ये है ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर। बस का सिटी मार रहा है। आप लोग सिटी मत मारिएगा भाई, बस वाले अपना सिटी मारते हैं। ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 days, नॉट हैविंग 31 days। भाई आप ये बात समझ रहे हैं, ये बात बनाने लायक बात है क्या? अपने से बना लीजिएगा। वो छोटे क्लास में हम लोग थे तो ये हाथ का उंगली पर काउंट करते थे, जो ऊपर आता ये ऐसे बांध लीजिए, ऐसे मुट्ठी है ना, फिस्ट को ऐसे, और ये जो ऊपर वाला है इसको हायर डेज मानिएगा 31, यानी 31 दिन का महीना 31 डेज। और नीचे आएगा तो या तो वो 30 डेज होगा, गड्ढा में आएगा नीचे आ गए तो 30 डेज होगा, या नहीं तो 28 डेज होगा। अब 28 जो डेज है, बातें समझिए, 28 डेज आपको फेब के लिए आता है, फरवरी के लिए आता है, और समटाइम्स 29 डेज भी आता है फरवरी के लिए। ठीक, तो ये कह रहा है कि जिसमें आपका 31 डेज नहीं है, तो कौन कौन हो सकता है भाई? पहले तो आपको फरवरी लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करते चलिए हैं। ये है आपका फेब है, इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 30 का, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल आपका आ गया 30 का मई, फिर जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त के बाद क्या आ जाएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर क्या लिखेंगे आप? सितंबर। तो सितंबर, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, नवंबर, फिर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, दिसंबर तो 31 का आता है, हाँ
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आएगा इसमें, राइट। ये आपका बन गया, ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट। अच्छा, अब ये भी बात अगर आप नहीं समझेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते तो मैथ्स पढ़ना तो बेकार है। ई क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन का डायरेक्ट में, ई क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन 5th है शायद कि 6 है, हाँ ये क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन 6 है, और ये नाम दिया है इसका ई सेट, लिखा है क्या, x such that x is क्या है, is a constant, is a consonant in the English alphabet, in the English alphabet, राइटिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, आप लिखेंगे उसमें इंग्लिश अल्फाबेट, which precedes K, which precedes K। भाई इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में आपको पता होगा, कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल्स होता है, राइट। मार्कर किधर है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स, और वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स आपका ए ई आई ओ यू 5 आपका है, एंड टोटल लेटर आपका क्या है 26। तो आउट ऑफ 26 देयर आर 5 वॉवेल्स एंड देयरफॉर 21 आर कॉन्सोनेंट, राइट। तो कॉन्सोनेंट, लेकिन सारे कॉन्सोनेंट, वो कह रहा है कि के से पहले, प्रीसीड्स, के से पहले। तो आप लिख करके देखिए ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, राइट। के से पहले, बस बात बन गई, के से पहले क्या होगा है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, देखिए ए आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉन्सोनेंट लिखना है, वॉवेल तो आपको लिखना ही नहीं है। तो बी बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, ई फिर आपको हट दे, कैंसिल आउट, ये 2 हटा दीजिए, फिर एफ बचेगा, फिर जी, फिर एच और आई फिर हटा दीजिएगा, जे बचेगा। ये आंसर बन गया। अब भाई मैथमेटिक्स भी पढ़ने के लिए आपको अल्फाबेट का जानकारी होना जरूरी। अब ये भाई मैथमेटिक्स में ये सब बातें क्यों पढ़ाई जाती हैं, तो अगर किसी बच्चे को कॉन्सोनेंट याद नहीं है, किसी बच्चों को वॉवेल्स याद नहीं है, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में नहीं जानता है, तो ये क्या आंसर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। एक बार हमारे एक मित्र हैं, वो किशनगढ़ गांव में रहते हैं, वो क्या बतलाते हैं, म्यूचुअल फंड का वो विशेषज्ञ हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी पूछिए तो बताओ। उनका नाम है सत्येंद्र जी। तो हम सत्येंद्र जी और एक अजय वकील हैं, एडवोकेट हैं उनका, और एक है संतोष मिश्रा जी, वो भी LIC का काम करते हैं। अब ये सब का जो प्रोफेशन है इसमें और हमारी जो प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रोफेशन क्या, हम लोग नेचुरल, हम पर्टिकुलर नेचुरल है। तो संजय वन जो JNU के बगल में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बगल, उसमें हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। और JNU के वो संजय वन में देखिएगा बड़ा अच्छा तालाब है, पॉन्ड है, अब तो बहुत अच्छा बना दिया है। आई थिंक वैसा पॉन्ड वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा पॉन्ड बना दिया है। तो वो क्या है कि घूमने के लिए जाते तो हम लोग को तर्क वितर्क होती, तो वो जो है ना कभी कभी हमसे ऐसा बात करते हैं कि वो एक रोज बताएं कि भाई
हम तो मैथमेटिक्स को ऐसे जानते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए 10 रुपीज़ पर डे टेबल पर हम रख देते हैं, जिससे कि मांगना न पड़े उसे। 10 रुपीज़, बात को गौर से ध्यान दीजिएगा। सतेंद्र जी हमारे ऐसे ही, इन्होंने कहा कि मैं टेबल पर 10 रुपीज़ अपने बच्चों के लिए रख देता हूँ, जिससे कि उसको मांगने की जरूरत ना पड़े और वो घर में चोरी नहीं करे। और 10 रुपीज़ उसको रोज मिल जाता है, कुरकुरे वगैरह खा करके आ जाता है, खुश रहता है। मैंने उसको आज़ाद कर दिया। हम मेरे जैसे खोपड़ी का दिमाग का आदमी, मैंने उसको कहा कि आप जिस 10 रुपये से बच्चों को आज़ाद किए हैं टेबल पर रखकर पर डे, वह 10 रुपया का गुलाम बन गया। 10 रुपीज़ का वो गुलाम बन गया। बाई द वे, किसी रोज अगर आप उस टेबल पर 10 रुपया रखना भूल जाएंगे तो वह बच्चा उस 10 रुपया के लिए परेशान हो जाएगा और न मिलने पर वह आपके पॉकेट से चोरी कर लेगा। यानी आप अपने बच्चों को चोर बनाने के लिए इनवाइट कर दिए। आपका बच्चा उस 10 रुपये का आजाद नहीं है, बल्कि वह बच्चा 10 रुपये का गुलाम बन गया। वो आदमी इरिटेट हो गया और हमें कहा था, क्या यार आप सारे गले वर्ड आप सीखते रहते हैं, आपको एक टेबल तक भी याद नहीं। हमने कहा कि अरे यार टेबल क्या याद करें, आपको म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है। आप 7 3 जा 21 कहिएगा और मैं कहूंगा कि 7 3 जा 28 होता है। आपका दिमाग खराब होगा। आप पढ़िएगा 4 5 जा 20, मैं कहूंगा 4 5 जा 25। आप अपना मैथमेटिक्स बनाइए 7 3 जा 21 पर और मेरा भी मैथमेटिक्स 7 3 जा 28 पर। ये मेरा भी मैथमेटिक्स सही होगा। अगर 4 5 जा 20 आपका मैथमेटिक्स इस पर सही हो रहा है, तो 4 5 जा 25 पर अगर हम मैथमेटिक्स बनाएंगे तो मेरा भी मैथमेटिक्स सही होगा। सवाल ये उठता है कि 7 3 जा 21 बनाया किसने, और सवाल ये उठता है कि 4 5 जा 21 को करेक्ट किया किसने। हमें 7 3 जा 21 का कंसेप्ट पता नहीं है, हमें 4 5 जा 20 का कंसेप्ट पता है। मैंने तो ये पढ़ करके रखा है कि 4 5 जा 25 होगा एंड 7 3 जा 28 होगा। बात बड़ी मार्केबल है, ये समझने की बात है, समझना सबके बस की चीज नहीं है। तो बात यहाँ ये कह रहा है, एक सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन विच इंग्लिश अल्फाबेट which precedes k। भाई मैं मैथमेटिक्स का जानकार हूं, मेरे को इंग्लिश अल्फाबेट से क्या लेना देना है? मेरे को इंग्लिश अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स की बात नहीं करूंगा। किताब में लिख दिया है, टीचर कहेगा आर यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो? स्टूडेंट भी कहेगा हम समझ गए, हम समझ गए। मेरे जैसे उल्टे खोपड़ी का आदमी ये कहेगा कि सर अगर मुझे कॉन्सोनेंट और वॉवेल का जानकारी नहीं है तो क्या हम मैथमेटिक्स नहीं बना सकते हैं? मैं नहीं जानता इंग्लिश अल्फाबेट की बात, मैं नहीं जानता वो इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, मुझे पता नहीं है कॉन्सोनेंट वॉवेल क्या है, तो क्या हम मैथमेटिक्स नहीं बना सकते हैं? प्रश्न ये उठता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन सेट्स में क्यों दिए जाते हैं? क्या ये मैथ से रिलेशन रखता है? अगर कॉन्सोनेंट और वॉवेल की जानकारी नहीं है तो क्या आप मैथ्स नहीं बना सकते? अगर टेबल की जानकारी आपके पास नहीं है तो क्या आप मैथ्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स में। आइए फिर बीच बीच में मैं थोड़ी सी कुछ अन्य टॉपिक पर भी लेक्चर दूंगा। धन्यवाद।